चाचा चौधरी और बूमरैंग का कमाल। एक दिन रास्ते में, उफ, चाचा चौधरी मुझे बचाओ। लगता है उस आदमी का दम इतना फूल गया है कि छाती फट जाएगी। उफ, तुम इतना तेज क्यों दौड़े? एक आदमी से बचने के लिए वह मेरे पीछे आ रहा है और दौड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं बची। घबराओ नहीं, साबू तुम्हें दूर पहुंचा देगा। साबू, इस आदमी को यहां से दूर पहुंचा दो। साबू एक किक उस आदमी के जड़ देता है और वह हवा में उड़ता हुआ जाता है। मैं आसमान में जा रहा हूँ, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। अपना काम खत्म, आओ चलें। तभी कांस्टेबल गतकाराम वहां आता है। चाचा जी, आपने किसी आदमी को इधर जाते हुए तो नहीं देखा? हाँ, देखा था कांस्टेबल गतकाराम, बल्कि हमने उसे दूर भेज दिया। यह क्या किया? वह अपराधी था और वह कानून से बचकर भाग रहा था। साबू, हमसे गलती हो गई, उस अपराधी को वापस लाना होगा। ऐसा ही होगा चाचा जी। साबू वहीं जमीन पर पड़ा बूमरैंग उठाता है। यह लकड़ी बूमरैंग का काम करेगी और उसे हवा में उछाल देता है। बूमरैंग उस चोर की तरफ बढ़ता है। मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, कांस्टेबल गतका अब मुझे नहीं पकड़ सकता। तभी वो बूमरैंग उसे अपने लपेटे में लेकर वापस चल देता है। ओह, ये लकड़ी मुझे वापस लिए जा रही है। और फिर आओ। कांस्टेबल, संभालो अपना मुजरिम। अब मेरा प्रमोशन पक्का है, चलो। साबू, आओ हम भी चलें। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी और चाची का हलवा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, अंदर से हलवे की खुशबू आ रही है। चाची, क्या हलवा बनाया है? हाँ पेटू, लेकिन पहले नदी पर नहा कर आओ, तब वह खाने को मिलेगा। तब तक मैं स्नान कर लेती हूँ। इतना कहकर चाची स्नान करने चली जाती है। इधर साबू, मैं नहाने का इंतजार नहीं कर सकता। साबू, तुम फौज की ब्रिगेड को हरा सकते हो, लेकिन एक औरत को नहीं। लेकिन साबू नहीं मानता। हलवे का बर्तन सामने ही रखा है, बिना नहाए उसे खा लूं तो क्या फर्क पड़ता है? शॉवर की आवाज, चाची नहा रही है, यही मौका है। साबू अपना हाथ दरवाजे से अंदर डालकर बर्तन पकड़ लेता है। बर्तन को बाहर खिसका लेता हूँ। बर्तन को खिसकाते ही ओह, चाची, मुझे पता था तुम में सब्र नहीं, इसलिए बेलन लटकाया था। है? चाची, चाचा चौधरी और बोरियों की चोरी। एक दिन चाचा चौधरी, साबू और टिंगू मास्टर रास्ते में कहीं जा रहे थे कि तभी साबू, वह कौन भागा चला आ रहा है? मुझे तो वह सेठ लोटाराम लगता है चाचा जी। कहिए सेठ लोटाराम जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या बताऊं चाचा जी, गेहूं में बहुत घाटा हो रहा है। घाटा? सेठ जी, गेहूं के दाम तो पतंग की तरह आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। वह तो ठीक है, लेकिन गोदाम से हर रोज गेहूं की बोरियां चोरी हो रही हैं। ठीक है, हम चोरों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। साबू, टिंगू मास्टर, आओ।
अगर चोर हाथ आ गए तो मैं साबू को 1 क्विंटल जलेबियां खिलाऊंगा। रात को गोदाम पे पंचो, सेठ लोटाराम का गोदाम आ गया। मंचू, मैं अभी चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। चौकीदार जी, मंदिर से आपके लिए लड्डुओं का प्रसाद लाया हूँ, जरा चक्कर देखिए। वाह, देसी घी के लगते हैं। और कुछ ही देर में चौकीदार नींद में गोते खाने लगा। मंचू, आ जाओ, मैदान साफ है। एक एक करके सारी गेहूं की बोरियां ट्रक पर लाद दो। तभी अरे मंचू, मैं जिस बोरी को उठाने लगा वह दौड़ पड़ी। है, वह हंस भी रही है। तभी उनकी नजर बोरियों के ढेर के ऊपर पड़ती है। अरे पंचो, वो हाथ! दोनों वहां से दुड़की हो लेते हैं। बाप रे, भूत! भागो! चाचा चौधरी उन्हें आगे से घेर लेते हैं। कहां भागते हो? टेंगो मास्टर, बोरी के नीचे से बाहर आ जाओ। साबू भी बोरियों के ढेर के पीछे से बाहर निकल आता है। जय बजरंग बली। कुछ देर बाद, लो सेठ जी, आपके चोर हाजिर हैं। साबू, ये लो पैसे। 1 क्विंटल जलेबी तुम और 5 ग्राम जलेबियां टेंगो मास्टर खा लेना।